रात कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। नींद खुलते ही पहले मैंने रोड की तरफ देखा। रोड बिल्कुल शांत था। उसके बाद जब मैं बंगले की तरफ देखा तो जंगले से उन्हीं 4 लोगों की परछाई साफ साफ मुझे दिखाई दे रही थी। अंदर से कुछ पीली हल्की सी रोशनी में मुझे उन लोगों की बस परछाई दिख रही थी और बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं गन उठा धीरे धीरे कदमों से अपनी सांस रोक घर की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं घर के करीब पहुंच रहा था वो रोशनी धीमी होती जा रही थी और धीरे धीरे वो रोशनी दिखनी भी बंद हो गई। रोशनी आनी बंद होते ही मैं दौड़ते हुए बंगले की तरफ भागा और दरवाजे को भड़बड़ाते हुए बोला, कौन है अंदर? कौन है अंदर? मैंने ऐसे 2 बार बोला पर किसी की आवाज़ नहीं आई। इसलिए मैं वहीं दरवाजे पर बैठ गया, इस आस में कि जो लोग अंदर होंगे वो वापस अपने काम करने के लिए आएंगे, तब मैं झटके से उन्हें उठकर देख लूँगा। पर आज रात भी दोबारा कोई नहीं आया। करीबन आधे घंटे बाद मैं वहाँ से उठ अपने कैबिन में वापस आ गया। उस रात मुझे उस ताले को खोलने की बहुत इच्छा हो रही थी, पर मैंने सोचा बिना परमिशन लिए ये ताला खोलना ठीक नहीं होगा और वहाँ से उठ अपने कैबिन में बैठे बैठे ही सो गया। अगली सुबह मैं उठा और अपने कमरे में गया तो देखा चिकन का बर्तन खाली था और वहीं फेंका पड़ा था। रात में खाना खाने के बाद मैंने कुछ चिकन बचा दिया था कि मैं उसे सुबह खा लूँगा। वह देख मैं सोचने लगा, अब आखिर ये कैसे हुआ। मैंने पहले कमरे में बिल्ली की खोज की पर कमरे में कोई बिल्ली नहीं थी और ना ही कोई खिड़की थी जिससे वह बाहर भाग जाए, और मैंने बाहर से ताला भी गेट पर मार रखा था। तो ये किसने किया होगा? कोई निशान न मिलने पर मैं दिमाग पे ज़्यादा जोर ना दे उस बात को छोड़ दिया और नहा धोकर वापस अपने कैबिन में बाहर आ गया। तो सोचा क्यों ना बंगले का एक और चक्कर मार लिया जाए। तो मैं अपना डंडा उठा चक्कर मारने निकल गया। जब मैं बंगले के दरवाजे पास पहुंचा तो मैंने देखा दरवाजे पर ताला अभी भी लगा था। उसके बाद मैं चक्कर मारते हुए पीछे गया। जाते जाते मैंने सभी खिड़कियों को आज फिर से चेक किया। सभी खिड़कियां अंदर से अच्छी तरह बंद थी। राजीव चाचा ने चाबी देते वक्त बोला था कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा, ऐसा बोला था, पर आज तो अभी तीसरा दिन था। तो मैं घूमकर वापस अपने कमरे में आ बैठ गया। आज तीसरे दिन में वैसे ही कैबिन में चुपचाप बैठा अकेले किसी पागल सा बैठ इंतज़ार कर रहा था कि कोई दिख जाए और मैं बात कर लूं, पर आज भी कोई नहीं दिखा था। सुबह से दोपहर हो चली थी। आज दोपहर भी मुझे सिर्फ वही कल वाला बुढ़ा जाता हुआ दिखा, पर इस बार मुझे उससे बोलना ठीक नहीं लगा और वो बुढ़ा मुझे घूरते हुए वहाँ से निकल गया। दिन ढल चुका था और अब भूख भी सताने लगी थी। मैंने 2-3 दिन की सब्जियां एक ही बार ले आया था ताकि मुझे रोज़ रोज़ बाज़ार न जाना पड़े। मैं अपने कमरे में जा खाना बना के खा के वापस रोड पर थोड़ी देर टहलने के लिए निकल गया। उसके बाद मैं अपने कैबिन में बैठ गया। असल में वहाँ कुछ ऐसा नहीं था जिसकी मुझे रखवाली करना पड़े। सिर्फ घर में कुछ फर्नीचर्स थे। मुझे असल में वहाँ इसलिए रखा गया था ताकि वहाँ पर कोई बाहरी आदमी आकर उसको अपना अड्डा न बना ले, क्योंकि अक्सर खाली जगह देखकर कुछ शराबी उसे अपना शराब पीना और जुआ खेलने का अड्डा बना लेते हैं। ऐसे ही लोगों से उस घर को बचाने के लिए राजीव चाचा ने मुझे वहाँ रखा था। इसलिए मैं रातों को बेफिक्र होकर सो जाया करता था, क्योंकि मुझे पता था कि उस घर में चोरी करने लायक कोई सामान ही नहीं है। आज रात भी खाना खाने के बाद मैं जैसे ही अपने कैबिन में आकर बैठा, कुछ देर बाद मुझे नींद आने लगी। तो मैं वापस से अपने कैबिन में आंखें बंद कर बैठ गया और थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। आज रात भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब मैं सो रहा था तो मुझे कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आई। बात करने की आवाज़ सुन इस बार तो मुझे आश्चर्य भी नहीं हुआ। मैं समझ गया था कि अब ये मेरा भ्रम नहीं है। मैं तुरंत अपनी कुर्सी से उठ बंदूक उठाकर
घर की तरफ भागते भागते मैंने खिड़की से देखा कि वही 4 लोग अंदर फिर हैं। जैसे मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने दरवाजे को खड़खड़ाते हुए उन्हें खोलने के लिए बोला। तभी सब अचानक से शांत हो गया। इतनी शांति देख जब मैं वापस खिड़की से अंदर झांकता हूँ तो देखता हूँ कि अंदर बिल्कुल सन्नाटा है। ये तो नामुमकिन था, क्योंकि जब मैं दौड़ते हुए घर की तरफ आ रहा था तब तक मुझे वो 4 लोग दिखे थे। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई इंसान क्या कोई कीड़ा भी नहीं है। इस बार मुझसे नहीं रहा गया। मैंने वहीं पास पड़े पत्थर को उठा, दरवाजे पर लगे ताले को जोर जोर से मारने लगा। कुछ 4-5 चोट खाने के बाद वो ताला टूट नीचे गिर गया और मैं अंदर घुस गया। अंदर घुस जब मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो अंदर भी मिट्टी की एक मोटी परत जमी हुई थी। मैंने टॉर्च को इधर उधर जलाकर देखने लगा। देखते देखते मैं सभी कमरों को चेक कर रहा था और ऊपर की तरफ जाने लगा। जब मुझे कोई नहीं दिखा तो मैं वापस से ऊपर के सभी कमरों की जांच कर नीचे आने लगा। ऊपर के कमरों की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। दीवारों में सीलन पड़ चुकी थी, जगह जगह से दीवार फट चुके थे। ऐसा कोई दीवार नहीं था जिसमें मकड़ियों ने अपना घर न बनाया हो। वो वहाँ से अजीब सी सड़न सी बदबू आ रही थी। मैं यह सब देख ही रहा था कि मुझे ध्यान आया, अगर अंदर कोई इंसान होता तो ज़रूर उस मिट्टी पर उसके निशान होते, पर उस मिट्टी पर किसी तरह का कोई निशान नहीं था। ज़मीन पर चारों तरफ मिट्टी की बराबर परत बिछी हुई थी। मुझे समझ आते देर न लगी कि यह कोई इंसानों का मामला नहीं है, और जब तक मुझे यह बात समझ आई मैं उस हवेली के बीचों बीच में था। मैं भागता हुआ नीचे की तरफ आया और नीचे आकर मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा दरवाज़ा बंद था। पर मैंने तो उस दरवाजे को खोल कर अंदर आया था। मैं उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वह दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उस दरवाज़ा को खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे अचानक ऊपर छत से कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ आने लगी। वह देखने के लिए जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। अब मुझ में हिम्मत नहीं बचा था कि मैं छत पर जाकर देख सकूं कि वहाँ कौन लोग थे, क्योंकि मैंने छत के एक एक कमरे को चेक कर रखा था। उस टाइम मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला था। मैं उस दरवाजे को अपने शरीर का पूरा दम लगाकर बाहर ढकेलने की कोशिश कर रहा था, पर वह दरवाज़ा खुलने को क्या हिलने को भी तैयार नहीं था। करीब आधे घंटे तक ऊपर से हंसने की आवाज़ आए जा रही थी और मैं बिना थके हारे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं दरवाजे को पकड़ के ज़ोर से हिला रहा था, पर वो दरवाज़ा हिल तक नहीं रहा था। आधे घंटे बाद थक हार कर मैं वहीं दरवाजे की तरफ मुंह किए हुए घुटने के बल बैठ गया। ऐसे बैठे बैठे मैं रो ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं धीरे धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमाने लगा। मैं जैसे ही पीछे मुड़ देखा, वहीं खिड़की के पास वापस से वही 4 आदमी बैठे हुए थे। वह चारों देखने में इतने डरावने लग रहे थे कि उन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आत्मा ने मेरे शरीर का साथ ही छोड़ दिया हो। उनके पास कुछ शराब की बोतलें रखी हुई थी और वो सब जुआ खेल रहे थे। चारों वहाँ बैठकर आपस में बात करते हुए पत्तियाँ बांट रहे थे और ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो लोग मुझे देख ही नहीं रहे हों या मैं वहाँ हूँ ही नहीं। मैं अभी यह सब देख ही रहा था कि तभी अंदर के कमरे से दरवाज़ा पीटते हुए एक लड़की की आवाज़ गूंज उठी। वह दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वह मदद मांग रही थी। उसकी आवाज़ से वह चारों आदमी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। हंसते हंसते चारों उस कमरे में जाने लगे और उन चारों ने अंदर जाकर उस कमरे को बंद कर दिया। कुछ देर तक सब शांत रहा। कुछ देर बाद अंदर से सिर्फ उस लड़की की दर्द भरी आवाज़ें आ रही थी।
वह उन चारों से उसे छोड़ने की भीख मांग रही थी। अंदर शायद वह चारों उस लड़की का बलात्कार कर रहे थे। इतना समझ आते ही मैं दौड़ते हुए उस दरवाजे के पास गया और उस दरवाजे को पीटते हुए चिल्लाने लगा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उस लड़की को, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा। जैसे मैंने उस दरवाजे को पीटना शुरू किया, थोड़ी ही देर में वहाँ सब शांत हो गया। उस लड़की की आवाज़ आनी भी बंद हो गई और वह दरवाज़ा धड़ाम करके खुल गया। मैं कांपते पैरों से अंदर गया। अंदर भी उस कमरे की हालत बाकी कमरों जैसी थी। मैं अभी अंदर कमरे को देख ही रहा था कि अचानक धड़ाम के गिरने की आवाज़ के साथ पूरा बंगला एक आदमी के दर्द से गूंज उठा। मैं दौड़ता हुआ बाहर आया। बाहर आकर मैंने देखा कि एक आदमी हवा में लटक रहा था। वह आदमी एक पल को हवा में जाता, कुछ देर ऊपर रुककर धड़ाम से वापस ज़मीन पर गिर जाता और ये उसके साथ बार बार हो रहा था। वह आदमी दर्द से चिल्लाया जा रहा था। मैं अभी उसे देख ही रहा था कि मेरे बगल से एक दूसरे आदमी के चिल्लाने की आवाज़ से मेरा पूरा शरीर कांप उठा। जब मैंने अपनी कांपती नज़र